हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम शिवम त्रिवेदी है और आज से अपन कर रहे हैं क्लास 10th का साइंस स्टार्ट। उसमें फर्स्ट चैप्टर ले रहे हैं अपन फिजिक्स पोर्शन से। चैप्टर का नाम है लाइट्स। इसके अंदर जाने में चैप्टर के मेन टॉपिक्स को स्टार्ट करने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हम किस सोर्स ऑफ लाइट हम बेसिकली किसको बोलेंगे। एनी ऑब्जेक्ट, एनीथिंग दैट मेक्स लाइट, एनीथिंग दैट मेक्स लाइट is known as source of light. Source may be natural sources भी हो सकते हैं, artificial sources भी हो सकते हैं, artificial sources भी हो सकते हैं, artificial sources भी हो सकते हैं. Natural source such as sun is the best example. Natural source of light हम such as electric bulbs artificial है. और भी बहुत सारे हो सकते हैं जैसे कैंडल्स हो गए या मैच स्टिक्स, कैंडल्स हो गए बेसिकली, जो कि लाइट एमिट करते हैं. लाइट क्या है? ओके, सो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देख लिया कि लाइट्स क्या, सोर्स ऑफ लाइट किसको बोलेंगे. एनीथिंग दैट मेक्स लाइट इज नोन एज सोर्स ऑफ लाइट. नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है. नेचुरल का हमने सन जानते हैं और आर्टिफिशियल एनीथिंग सच एज इलेक्ट्रिक बल्ब्स, कैंडल्स एक्सेट्रा. लाइट क्या है? लाइट इज some form of energy that enable us to see objects. Some basic characteristics जो हमको लाइट के बारे में पता होना चाहिए. In class 10th, first of all, some characteristics. Let us discuss some characteristics. Light in air, when अगर मैं बोलूं एयर और वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? ये क्लास 10th के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. Speed of light in air or vacuum is 3 into 10 to the power 8 meters per second. हमको इसको याद भी रखना चाहिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम्स में आ सकता है. Light traveled in straight line. Light traveled in straight line. Straight line. लाइट ट्रेवल्ड इन स्ट्रेट लाइन. और हम इसका रिप्रेजेंटेशन इस चैप्टर में बार बार हम जब भी बोलेंगे लाइट आ रही है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, हम उसको हमेशा रिप्रेजेंट करेंगे रिप्रेजेंटेड बाय रे. लाइट ट्रेवल्ड इन स्ट्रेट लाइन एंड ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय रे. नाउ क्विकली रिकैप करते हैं. लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट्स. कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हेन वी टॉक अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इज स्पीड ऑफ लाइट. ये तो डायरेक्टली एग्जाम्स में भी आता है. स्पीड ऑफ लाइट इज 3 into 10 to the power 8 meters per second. Now light is always traveled in straight line एंड हम इसको जब भी रिप्रेजेंट करेंगे इट ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय रे ऑफ लाइट. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? सपोज मैंने बोला कि एक लाइट रे आ रही है, समझेंगे ध्यान से. एक लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, इंसिडेंट लाइट है ये, इंसिडेंट लाइट रे है, इंसिडेंट लाइट रे है. और इसके पाथ के बीच में कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो शाइनी, स्मूथ एंड पॉलिश्ड ऑब्जेक्ट. इस टाइप का ऑब्जेक्ट, स्मूथ एंड पॉलिश्ड ऑब्जेक्ट अगर मैं इसके बीच में रख दूंगा तो जो भी लाइट रे इससे आके हिट करेगी वो रिबाउंड हो जाएगी, वो आगे उसको क्रॉस करके नहीं जाएगी, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट मीडियम नहीं है.
कोई भी लाइट क्या होती है, ट्रांसपेरेंट मीडियम से पास हो जाती है, लेकिन जब भी कोई उसके बीच में कोई ओपैक मीडियम आ जाए, कोई ऐसा मीडियम आ जाए जो कि पॉलिश्ड किया हुआ है, सच एज मिरर्स, हम मिरर्स को देख चुके हैं, डेली लाइफ में यूज भी करते हैं, तो मिरर्स के ऊपर जब लाइट जाके हिट करती है तो वो उसी मीडियम में रिबाउंड हो जाती है, एंड दिस फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट किसी भी शाइनी सरफेस पे पड़ेगी, व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज अप्रोचेस टू स्मूथ और शाइनी सरफेस, it bounce back in the same medium, and this phenomena is known as reflection of light. This phenomena is known as reflection of light. Reflection of light. Now, reflection of light के लिए कुछ बेसिक लॉ हैं और ये भी काफी ज्यादा जरूरी हैं भाई, समझेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? 3 लॉ, इसके 2 लॉ मेनली इंपॉर्टेंट है। लॉ नंबर 1, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाइज एट द सेम प्लेन। सपोज मैंने एक शाइनी सरफेस रखा, मैंने एक शाइनी पॉलिश्ड सरफेस रखा, लाइट आई, हिट करी सरफेस को और रिफ्लेक्ट हो गई, तो जो लाइट आई उसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे, और जो रिफ्लेक्ट हो गई, जो सरफेस पे हिट करने के बाद जो लाइट गई, उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। एंड थर्ड लाइन जो कि परपेंडिकुलर है सरफेस के, मिरर के सरफेस के, इसको हम बोलेंगे नॉर्मल। इंसिडेंट रे आई, एक पॉइंट पे मीट करी, उसी पॉइंट से लाइट रिफ्लेक्ट हो गई, और थर्ड वाला पॉइंट आ गया नॉर्मल। ये तीनों के तीनों एक ही पॉइंट पे मीट करे, एक ही प्लेन पे मीट करे, ये लॉ नंबर 1 है। लॉ नंबर 2 क्या है? जितना इंक्लिनेशन इंसिडेंट रे का होगा, दैट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। I is always equals to R. Angle of incidence is always equals to angle of reflection. Important है, ये एग्जाम्स में आते हैं, प्रीवियस ईयर में भी आए हुए हैं, ध्यान से समझेंगे फिर से। रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज एट द सेम प्लेन। पॉइंट नंबर 1, लॉ नंबर 1, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। Point number 2 and law number 2, angle of incidence and angle of refraction, angle of incidence and angle of reflection is always equal. Got my point? Please pause करें और नोट कर लें, ये इंपॉर्टेंट चीजें आप अपने नोट्स भी बनाते चलें साथ ही साथ। Now, images, type of image. First one is real image, virtual image, erect image and inverted image. Suppose एक ऑब्जेक्ट रखा, ये हमारा मिरर है, और इस ऑब्जेक्ट से निकलने वाली रेज, जिस भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, वहां पे एक इमेज फॉर्म होगी। और इमेज मेनली 2 टाइप की होती हैं, या तो इमेज रियल होगी या फिर इमेज वर्चुअल होगी। अगर ये ऑब्जेक्ट से निकलने वाली लाइट रेज रियलिटी में मीट कर रही है किसी पॉइंट पे, तो वहां पे जो इमेज बनेगी उसको हम बोलेंगे रियल इमेज। बट ये मीट नहीं कर पा रही हैं और हम इनको बियॉन्ड एक्सटेंड करके मीट करवाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको हम बोलेंगे वर्चुअल इमेज। इनका एक सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक है, जो कि रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनती है। इन्वर्टेड मीन्स उल्टी। अगर ऑब्जेक्ट ऐसा रखा हुआ है तो उसकी इमेज रिवर्स बनेगी, उल्टी बनेगी। अगर वर्चुअल इमेजेस हमेशा इरेक्ट बनती हैं। इरेक्ट मतलब सीधी। अगर ऑब्जेक्ट ऐसा रखा हुआ है तो इसकी इमेज भी ऐसी बनेगी।
इरेक्ट का एग्जाम्पल है एंड इन्वर्टेड का एग्जाम्पल है। गॉट माई पॉइंट? क्लियर हो रही हैं बातें? चलिए आगे चलते। नाउ मिरर्स की अगर मैं बात करूं, मैं बोलूं मिरर्स कितने टाइप के हो सकते हैं। मिरर्स कि अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा देखें, मिरर्स को समझें, मिरर्स मेनली दो टाइप की होंगे। हमारे सिलेबस में क्लास 10th में हमको दो तरीके के मिरर्स पढ़ने हैं। फर्स्ट वन प्लेन मिरर्स, ये हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। जो घर में मिरर्स यूज होते हैं वो प्लेन मिरर होते हैं, जो कि हम डेली लाइफ में यूज कर रहे होते हैं। और सेकंड होते हैं स्फेरिकल मिरर्स, हम इनसे भी फेमिलियर हैं, ऐसा नहीं है कि हमने इनको कभी देखा नहीं है। टू व्हीलर्स के या एनी ऑटोमोबाइल जिसके रेयर व्यू मिरर्स जो होते हैं वो स्पेसिफिक मिरर्स होते हैं, स्फेरिकल का एग्जाम्पल है। प्लेन मिरर्स क्या होते हैं? प्लेन मिरर्स, फर्स्ट टॉक अबाउट प्लेन मिरर्स की पहले बात कर लेते हैं। कोई भी प्लेन सरफेस जो एक एंड से पॉलिश किया हुआ है और दूसरे एंड के ऊपर शाइनी रखा हुआ है, स्मूथ रखा हुआ है। ये वाला स्मूथ सरफेस है, ये वाला स्मूथ सरफेस है, और ये पॉलिश्ड किया हुआ सरफेस है, ये पॉलिश्ड सरफेस है। और अगर लाइट रेज इधर पे आएंगी तो आफ्टर रिफ्रैक्शन किसी एक एंगल पे बेंड हो जाएंगी। सच टाइप ऑफ मिरर्स आर known as plane mirrors. Such type of mirrors are known as plane mirrors. प्लेन मिरर हमारे सिलेबस में बहुत थोड़ा सा है, हम देखते हैं कुछ एक इसके बारे में थोड़ा सा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि मैंने लिखा भी हुआ है स्लाइड्स पे कि एनी फ्लैट पॉलिश्ड सरफेस दैट रिफ्लेक्ट लाइट इज नोन एज प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के सामने कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस वन बाय वन। पहली प्रॉपर्टी क्या है? ये किस तरीके की इमेज बनाता है। ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इमेज कैसी है, इमेज का नेचर कैसा है? वर्चुअल। तो ये बनाता है हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड प्रॉपर्टी, आप इसको एग्जाम में प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर्स के हेडिंग में भी यूज कर सकते हो, ये भी आपके काम की चीज है। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। पॉइंट नंबर 2, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे कि डायग्राम में दिख भी रहा है, ऑब्जेक्ट का साइज, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही इक्वल साइज का, जितना ऑब्जेक्ट के बराबर का साइज ऑफ इमेज है। पॉइंट नंबर 2 इज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इज इक्वल्स टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। Now, point number 3, distance between mirror and object is always equals to distance between mirror and image. Point number 3 is distance between mirror and object. Distance between mirrors and object is equals to distance between mirror and image. फोर्थ पॉइंट मैं यहां पे लिखता हूं नीचे में। फोर्थ पॉइंट, इमेज इज ऑलवेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, आप इन चारों प्रॉपर्टीज को एज इट इज लिख सकते हैं एग्जाम्स में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।